प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि बैकस्लाइड हुए लोगों को कैसे बचाया जाए। कई बार मसीह परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो सच्चे विश्वासी होते हैं और वो परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखते हैं, पर उसी परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ी सी समस्या आने पर डगमगा जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। और उसी परिवार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। तो हम परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, हम ये आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आप इसे जरूर सुने, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन न्यायों की किताब 6 चैप्टर में ऐसा कहता है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजरायली लोग जो होते थे वो परमेश्वर के लोग होते थे। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया था। मिस्र देश में इजरायली लोग जो होते थे वो बंदी बनकर रहा करते थे। उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, वो बॉन्डेजेस में होते थे। और परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाया, जो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड आशीषित देश था। अब यहाँ पे जो इजरायली लोग हैं वो हमें दर्शाता है, जिन्हें परमेश्वर ने उस पाप के बंधन से, उस बीमारियों से, उस पावर्टी के कर्स से, उस जनरेशनल कर्सेस से छुड़ाया और हमें एक ब्लेसेड जीवन दिया। और वचन कहता है इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजरायली लोग जो है उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर को छोड़ दिया। और वचन कहता है इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। इसलिए परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया और मिदानियों ने जो है उन्होंने इजरायलियों के ऊपर कब्जा किया। मिदानी लोग जो होते थे उनका खुद का कोई देश नहीं होता था। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और उन्हें जहां अच्छा लगे वहां पर जो है वो अपना अधिकार जताते, वहां पर वो अपने तंबू खड़े करते और वहां पे वो रहा करते। अब मिदानी लोग जो है वो इजरायलियों के ऊपर इतना ज्यादा प्रबल हो गए कि इजरायली लोग अपने देश में ही छुपकर गुफाओं में गहरे गड्ढे में जाकर रहते थे। और इतना ज्यादा बुरा हाल मिदानियों ने इजरायलियों का किया था कि जब भी इजरायली लोग बीज बोते, मिदानी लोग जो है उनकी फसल, उनकी उपज खराब करने के लिए आते। मतलब इजरायली लोग मेहनत तो करते साल भर, पर जब फ्रूट का टाइम आता मिदानी लोग जो है उसे नष्ट कर देते। अब जो इजरायलियों की दशा थी वो पहले से भी बुरी हो गई थी। जब आप बाइबल को पढ़े, इजरायलियों को मिस्र देश में भोजन वस्तु मिलती थी, पर यहाँ पर इजरायली अपने ही देश में जब मिदानियों ने इन पर कब्जा किया था, तब वचन कहता है कि उनके पास भोजन वस्तु भी नहीं रहती थी, क्योंकि मिदानी लोग जो है उनकी उपज को खराब करते। और वचन कहता है न्यायों की किताब 6:6 में, मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। इसी बात को मत्ती की किताब 12th चैप्टर 43 वर्स से कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। यहाँ पे जो मनुष्य है वो उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने उद्धार पाया होता है। अशुद्ध आत्मा वो आत्मा है जो उनसे पाप करवाती है या फिर उन्हें बीमारियों के बंधनों में रखती है। और परमेश्वर ने उस मनुष्य को उस अशुद्ध आत्मा, उस बॉन्डेज से छुड़ाया होता है। और वो मनुष्य अगर परमेश्वर के वचन में जड़ नहीं पकड़ता है तो वो जो दुष्ट आत्मा है, उस दुष्ट आत्मा का कोई घर नहीं होता है। वो यहाँ से वहां सूखी जगहों पर घूमती फिरती है घर की तलाश में, जैसे कि मिदानी लोग हैं। मिदानियों का जैसे खुद का कोई देश नहीं होता और वो यहाँ वहां घूमते रहते। और दुष्ट आत्मा जो है जब उसे कोई घर नहीं मिलता तो वो पहले मनुष्य के पास जाती है जिसके अंदर वो पहले होती थी। और वचन कहता है कि वो अकेले नहीं जाती, जब वो देखती है उसके अंदर जो है परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर को पकड़े नहीं रखा है, परमेश्वर को छोड़ दिया है, तो वो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को ले आती है। और वचन कहता है कि उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है।
यही तो इजराइलियों की होती है। जब वो परमेश्वर से फिर जाते हैं तो उनकी जो दशा है वो पहले वो मिस्र के देश में जब थे उससे भी ज्यादा बुरी हो जाती है। मिस्र देश में उनको खाने के लिए तो भी मिलता था, जबकि उनको मिद्यानियों के वश में खाने के लिए भी नहीं मिलता था। और यहाँ पे भी वचन कहता है कि मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अब बहुत खूबसूरत बात जो इसमें दी हुई है कि जब इजरायली लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उसे दंड नहीं देते हैं। परमेश्वर उन्हीं में से एक मनुष्य को चुनते हैं जिसका नाम होता है गिदोन। और परमेश्वर न्यायों की किताब 6:16 में उससे कहते हैं, यहोवा ने गिदोन से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। अब हो सकता है कि आप अपने घर में अकेले ही विश्वासी हो, जैसे यहाँ पे परमेश्वर गिदोन से कहता है, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि परमेश्वर आपके साथ है, आप जीत जाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर गिदोन से कहता है कि तू इजरायलियों को छुड़ा ले आएगा मिद्यानियों के हाथ से। वैसे ही आज परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर आपके साथ है, आप अपने लोगों को, अपने घर वालों को छुड़ा ले आएंगे उस शैतान के बंधनों से, उस अंधकार की शक्तियों से। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे गिदोन जो है वो इजराइलियों से लड़ने नहीं जाता है, वो मिद्यानियों से लड़ने जाता है। यही तो बात इफिसियों की किताब 6:12 में कहा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस जो है वो इंसान को दर्शाता है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर हमसे कहता है, आपसे कहता है कि हमारा युद्ध जो है उस इंसान के साथ नहीं है। हमें उस इंसान के साथ झगड़ा नहीं करना है जो बैकस्लाइड हुए हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, पर उनके पीछे जो शैतान, जो अंधकार की शक्तियां काम करती है, हमारा युद्ध उनके साथ है। तो यहाँ पे इजरायली लोग, मतलब गिदोन के वो खुद के लोग दर्शाते हैं। गिदोन जो है वो इजरायली लोगों से झगड़ा करने नहीं जाता है, पर मिद्यानियों से झगड़ा करने के लिए जाता है। यहाँ पे मिद्यानी जो है वो शैतान को, दुष्ट आत्मा को, अंधकार की शक्ति को दर्शाता है। तो हमारा जो युद्ध है वो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। हमें उस इंसान के साथ नहीं लड़ना है, पर हमें आत्मिक युद्ध लड़ना है। आमीन। तो अब हमें ये आत्मिक युद्ध लड़ना कैसे है कि हम जीत जाए। परमेश्वर का वचन न्यायों की किताब में दिया हुआ है, गिदोन जो है वो परमेश्वर के दूत के लिए एक भेंट लाता है। वो भेंट में वो मांस, अख़मीरी रोटी और दाखरस होता है। और न्यायों की किताब 6:20 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। और 21 में लिखा हुआ है, तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ और चट्टान से आग निकली। अब यहाँ पे चट्टान जो है वो दर्शाता है यीशु मसीह को, और वहां पर रखी हुई मांस, अख़मीरी रोटी और दाखरस जो है, और यहोवा के दूत ने उसको छुआ, वो दर्शाता है यीशु मसीह के बलिदान को जो उन्होंने हमारे पापों के लिए दिया। और आग जो है वो दर्शाता है पवित्र आत्मा को। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो है वो जैसे ही स्वर्ग पर गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। और न्यायों की किताब 6:22 में लिखा हुआ है, तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। मतलब गिदोन ने उसके ऊपर विश्वास किया। तो पहली चीज जो हमें करनी है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम जीत जाएंगे। और उसके बाद वचन कहता है, गिदोन ने जो है पश्चाताप किया। उसने पश्चाताप कैसे किया? जो भी शैतान की वेदी थी उसने वो ढा दी, पाप जो था उसने ढा दिया, और उसने यहोवा की वेदी जो है वहां पे स्थापित की। तो पहला काम जो हमें करना है वो हमें
परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और पश्चाताप करना है। दूसरा काम जो हमें करना है, न्यायों की किताब 6:34 में लिखा हुआ है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। मतलब गिदोन जो है पवित्र आत्मा से भर गया। तो मतलब जब पश्चाताप करने के बाद हमें पवित्र आत्मा से भरना है, हमें परमेश्वर से मांगना है पवित्र आत्मा को। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन ये भी कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा। आप परमेश्वर से मांगिए और पवित्र आत्मा से भरिए। और उसके बाद वचन कहता है कि गिदोन जो है, जैसे ही वो पवित्र आत्मा से भरा, वो मिदानियों से लड़ने के लिए गया। अब गिदोन की जो सेना थी वो 300 लोग थे, जो 3 झुंडों में डिवाइड थे, 100-100 के झुंडों में डिवाइड थे। और मिदानी जो थे वो लाखों में थे। और वचन न्यायों की किताब 7:20 में ऐसा कहता है, तीनों झुंडों ने, जो गिदोन की सेना थी, नरसिंगे को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तो बहुत ही खूबसूरत बात जो इसमें दी गई है, वो जब लड़ने के लिए गए गिदोन की सेना, तो वो तलवार लेकर नहीं गए। लिखा है उन्होंने बाएं हाथ में मशाल को लिया और दाएं हाथ में नरसिंगा फूकते हुए गए और वो चिल्लाते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और होता क्या है, न्यायों की किताब 7:22 में लिखा हुआ है, यहोवा ने एक एक पुरुष, मिदानियों के पुरुष की तलवार उसके संगी और सेना पर चलवाई। मतलब जैसे ही गिदोन की सेना ने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना की, तो हुआ क्या कि मिदानी लोग जो थे, मिदानी की सेना के लोग जो थे, वो इतना ज्यादा डर गए कि वो आपस में ही लड़ने लगे और मिदानी जो है पूरी तरह से नाश हो गए। मतलब जो यहाँ पे हमारा हथियार है वो आराधना है। तो जो 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं अपने परिवार को, अपने लोगों को उस अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए, वो ये है, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, हमें अपने लोगों के लिए, खुद के लिए पश्चाताप करना है और पूरी तरह से मन फिराना है। दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा से भरना है। और तीसरी बात, हमें पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति करनी है, आराधना करनी है। आराधना जो है अंधकार के सब बंधनों को तोड़ डालती है। आराधना बीमारियों से इंसान को आजाद करती है। आराधना जो है उसने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। आराधना जो है हमें हर एक बॉन्डेज से छुड़ाती है। तो हमें आराधना करनी है परमेश्वर की और हम जीत जाएंगे। आमीन। जरूरी नहीं है कि हम गीत ही गाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करना भी आराधना है। और लिखा है वचन में कि इजरायली लोग जो है जीत गए। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जैवन से भी बढ़कर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। वो जो हमारे अंदर है वो कई ज्यादा सामर्थ्य है जो हमारे बाहर है। तो इसलिए आराधना करें और प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर के वचन में बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।